हेलो हाय नमस्कार। मेरा नाम दीपक जोशी है। आपका डिजिटल वाणी में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिमालय की गोद में बसे एक सुंदर राज्य उत्तराखंड के नाम की। आखिर उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड क्यों, कब और कैसे पड़ा, यह हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। हमने उत्तराखंड राज्य से जुड़े अनेक किस्से, कहानियां और राज्य आंदोलन से जुड़ी हुई अनेक कहानियां और सच्ची घटनाएं सुनी है, पढ़ी है, लेकिन उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड क्यों पड़ा यह जानने की कोशिश कम ही की है। मुझे लगता है आपने ही कम ही कोशिश की होगी। आज के वर्तमान स्वरूप में हम देखते हैं कि भारत के उत्तर में होने के कारण इस क्षेत्र को उत्तराखंड कहा जाता है। लेकिन इस यहां ध्यान देने वाली बात यह है, यह उत्तराखंड नहीं उत्तराखंड है। यह क्यों कहा गया है, इसके पीछे एक कहानी और है। आज हम उस कहानी को भी आपको बताने वाले हैं। महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास के लिए इन्हीं क्षेत्रों में आए थे अपनी भार्या द्रौपदी को लेकर के, तब इस क्षेत्र के राजा विराट हुआ करते थे और विराट की बेटी का नाम उत्तरा था। जब अज्ञातवास में यहाँ रहे तो राजा विराट ने पांडवों की बड़ी सेवा की। सेवा करते करते जब पांडव अपने असली रूप में राजा विराट के सामने प्रस्तुत हुए तो राजा विराट बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए और उन्होंने इच्छा जताई कि मैं अपनी बेटी का विवाह अर्जुन से करना चाहता हूं। लेकिन अर्जुन ने कहा कि मैं एक संगीत शिक्षक होने के कारण आपकी बेटी से विवाह नहीं कर सकता। अब हमारा रिश्ता एक शिक्षक और शिष्या का बन चुका है, इसलिए आपकी यह शर्त मैं नहीं मान सकता। लेकिन अर्जुन ने कहा कि आपका प्यार स्नेह देख करके मैं यह शादी अपने बेटे अभिमन्यु से कराने के लिए तैयार हूं। और तभी उत्तरा की शादी अभिमन्यु के साथ हो जाती है और राजा विराट अपनी बेटी को एक बड़ा भूखंड दान दे देते हैं, यानी कि दहेज में दे देते हैं। और जो वहां के स्थानीय लोग होते हैं वह मानते हैं कि यह उत्तरा का ही क्षेत्र है, उत्तरा की जमीन है, इसे उत्तराखंड कहा जाता है। तब से ही यह नाम उत्तराखंड के तौर पे जाना जाता है महाभारत काल में। लेकिन आज के वर्तमान स्वरूप में हम देखते हैं कि भारत के उत्तर में होने के कारण उत्तराखंड भी सही जैसा ही लगता है। इसलिए दोनों कहानियां अपनी अपनी जगह ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली यह है कि उत्तराखंड आज से नहीं, बहुत सालों से प्रयोग में किया जा रहा है। जब अखंड भारत था तो उत्तराखंड के इन दो भागों को मानस खंड और केदार खंड के नाम से जाना जाता था। आज का केदार खंड गढ़वाल के रूप में जाना जाता है और मानस खंड कुमाऊं के रूप में जाना जाता है। तब जब मानस खंड और केदार खंड थे, दोनों खंडों को मिलाकर उत्तराखंड ही बनता था। उस समय भी अखंड भारत में उत्तर में नहीं था, इससे भी ऊपर की ओर अखंड भारत ही था। इसलिए हम इसे यह रूप में स्वीकार नहीं कर सकते कि तब भी उत्तर में होने के कारण इसे उत्तराखंड कहा गया। यानी कि ज्यादा मजबूत पक्ष वही लगता है कि राजा विराट ने अपनी बेटी उत्तरा को यह जमीन दान में दी थी, इसी से उत्तराखंड नाम का उत्पत्ति हुआ। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस कहानी के पीछे आपको क्या लगता है? अपनी राय अवश्य दीजिए। इस स्टोरी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।